29 जुलाई 2025 को राहुल गांधी ने लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान अपना बयान दिया। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में हम पहलगाम में हुए क्रूर, निर्दयी और बर्बर आतंकी हमले और इसके जवाब में भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पूरा सदन इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा में एकजुट है। मैं उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया। मैं पहलगाम आतंकी घटना के बाद करनाल में नरवाल जी के घर गया था। उनके बेटे नौसेना में थे और वह स्वयं सीआरपीएफ में थे। उनके साथ बैठकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने परिवार के बीच हूँ। उन्होंने मुझे अपने बेटे का फोटो एल्बम दिखाया, बताया कि वह बहुत हंसी मजाक करता था। उनकी बहन ने कहा, मैं दरवाजे की ओर देखती हूँ, मुझे लगता है वह अभी आएगा। यह दर्द, यह पीड़ा हर उस परिवार की है जिसने अपने बच्चों को खोया। लेकिन इस चर्चा में कुछ सवाल उठते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की मंशा और उसकी इच्छा शक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर की तुलना 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से की। लेकिन 1971 में एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत की ओर बढ़ रहा था। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वही करेंगे जो हमें करना है। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा जी से कहा था कि गर्मियों में ऑपरेशन नहीं हो सकता, हमें 6 महीने चाहिए। इंदिरा जी ने उन्हें पूरी छूट दी, समय दिया और ऑपरेशन को सफल बनाया। लेकिन आज क्या हो रहा है? ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के महज 30 मिनट बाद सरकार ने डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को सीज फायर के लिए कह दिया। यह कैसी इच्छा शक्ति है? भारतीय वायुसेना ने कोई सामरिक गलती नहीं की, गलती राजनीतिक नेतृत्व की थी, जिसने सेना को सैन्य बुनियादी ढांचे और हवाई रक्षा ठिकानों पर हमला करने से रोका। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह ऑपरेशन सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए था या सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए? उनके हाथ पहलगाम में मारे गए लोगों के खून से सने हैं। उन्होंने वायुसेना का इस्तेमाल अपनी छवि चमकाने के लिए किया। हमारे रक्षा अताशे कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में कहा कि भारत ने कुछ विमान खोए और यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को हवाई रक्षा और सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति नहीं दी। आपने उनकी बाहें पीछे बांध दी। रक्षा मंत्री ने स्वयं संसद में यह बात कही। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि सभी देश आतंकवाद की निंदा करते हैं, तो पहलगाम हमले के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की? इसका मतलब है कि दुनिया भारत और पाकिस्तान को एक समान मान रही है। यह न्यू नॉर्मल है, जैसा कि जयशंकर जी कहते हैं। और इस न्यू नॉर्मल में क्या हो रहा है? पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का जनरल मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोपहर का भोजन कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 29 बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। अगर यह सच नहीं है तो मैं प्रधानमंत्री को चुनौती देता हूं कि वे यहाँ इस सदन में खड़े होकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर उनमें इंदिरा गांधी की 50% भी हिम्मत है तो वे यह कह दें। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी प्राथमिकता देश की सुरक्षा नहीं बल्कि अपनी छवि है। हमारी सेना में पूरी क्षमता है। हमारे सैनिकों ने हमेशा देश की रक्षा की है। लेकिन इस सरकार ने उनकी बाहें बांध दी। ऑपरेशन सिंदूर में सेना को पूरी छूट नहीं दी गई। यह ऑपरेशन केवल दिखावे के लिए था ताकि सरकार अपनी नाकामी छिपा सके। मैं इस सदन से मांग करता हूं कि हमारी सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाए ताकि वे देश की सुरक्षा के लिए बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकें।